नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में अभी महज 3 महीने का समय बचा होगा। 3 महीने में एसएससी क्लियर करना मुश्किल तो है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 3 महीने की ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको अगर आप 100% फॉलो करोगे तो आप सीजीएल 2026 में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाओगे और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्शन ही ले जाओ। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। दोस्तों, अगर आप सीजीएल 2026 के लिए बिल्कुल ही बिगिनर हो, यानी कि आपने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तो इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों बेसिक इन्फो देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए क्या क्या चाहिए होती है। ये जो एग्ज़ाम है ये एसएससी कंडक्ट करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एलिजिबिलिटी रहती है दोस्तों, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो कोई मैटर नहीं करता। एज लिमिट 18 से 32 साल। ये काफ़ी पोस्ट पे डिपेंड करता है दोस्तों, कई पोस्ट के लिए 27 साल भी है और कईयों के लिए 30 और कईयों के 32 ईयर भी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो दोस्तों 100 रुपये इसकी फ़ीस है। रिजर्व्ड कैटेगरी और फीमेल्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। अगर पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 10,000 से 20,000 पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एसएससी सीजीएल 2026 में। और अगर रिवार्ड की बात करें सैलरी और ड्रीम जो पोस्ट की, तो मिनिमम सैलरी जो टैक्स असिस्टेंट की वो 25,500 रुपये बेसिक रहती है। इसके ऊपर आपको डीए एचआरए और भी काफ़ी अलाउंस होते हैं, ये मिला के आपको 50,000 रुपये तक आप पहुंच सकते हो। उसके बाद क्या है दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी। काफ़ी अच्छी जॉब सिक्योरिटी रहती है दोस्तों, सरकारी नौकरी है तो ऑब्वियसली आपको पता है जॉब सिक्योरिटी तो है ही। मैक्सिमम सैलरी अगर की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 44,400 रुपये बेसिक रहती है। लेवल 7 की पोस्ट होती है, तो ये मिला के आपको अलाउंसेज वगैरह मिला के सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वगैरह 1 लाख रुपए तक आप पहुंच सकते हो आराम से। नेक्स्ट है दोस्तों, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। जो टीयर 1 का पैटर्न होता है ये क्वालिफाई इन नेचर होता है दोस्तों। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जीएस जनरल स्टडीज़ में जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर भी आता है, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये 200 नंबर का एग्जाम होता है दोस्तों। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके अंदर 60 मिनट का ही आपको समय मिलता है। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर करने होते हैं। एक्यूरेसी जो है वो इसमें ज़्यादा मायने रखती है। टीयर 1 एग्ज़ाम के बाद आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होता है दोस्तों। टीयर 2 में 10 से 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए टीयर 1 से। जो टीयर 2 एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका फाइनल डिसाइडर होता है। इसके अंदर क्या होता है, पेपर 1 होता है, ये कंपलसरी होता है सभी पोस्ट के लिए। सेशन 1 में आपका क्वांट और रीजनिंग होते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 90-90 मार्क्स होते हैं दोनों के। सेशन 2 में आपकी इंग्लिश होती है, 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स प्लस जीएस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। सेशन 3 होता है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग ओनली होता है, ये सीपीटी वगैरह होता है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, ये क्वालिफाइंग ओनली होता है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहती है दोस्तों क्वांट और रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश के लिए 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है। जो टीयर 2 एग्ज़ाम होता है दोस्तों इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, तो इसका जो हर एक सिंगल मार्क होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, यही आपका सिलेक्शन जो है फाइनल डिसाइड करता है। जो टीयर 1 एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका मई जून में होने की संभावना है, और जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा वो उसके 2 या 3 महीने के बाद हो जाएगा दोस्तों। तो अब आती है जो प्योर अपनी जो स्ट्रेटेजी है एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर आते हैं। मंथ 1 की जो स्ट्रेटेजी है, फाउंडेशन एंड इजी मार्क्स पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले महीने में दोस्तों आपको रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये अच्छे से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और डेली आपको 2.5 से 3 घंटे तक रीजनिंग को देना है दोस्तों। उसके बाद अगर क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, इसको आप 2 घंटे रोज़ दोगे दोस्तों। फिर अगर इंग्लिश की बात करें, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, इसको आप 1.5 आवर्स डेली दोगे। इसके अंदर दोस्तों जो 2.5 या 3 घंटे में कह रहा हूँ, इसके अंदर आधा घंटा रिवीजन का वो आपको शाम को अलग से निकालना है। 2 घंटे पढ़ाई और आधा घंटा शाम को रिवीजन। सेम क्वांट के लिए 1.5 घंटे सुबह पढ़ाई, आधे घंटे शाम को रिवीजन। इंग्लिश के लिए 1 घंटे पढ़ाई, आधा घंटा रिवीजन। जीएस की बात करें दोस्तों तो स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट डेज, बेसिक पॉलिटी, ये आपको पहले महीने के अंदर समझनी है। 2 घंटे इसको रोज देने हैं। तो रोज आपको 10 से 12 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे दोस्तों पहले महीने, तो श्योर शॉट है आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है एसएससी सीजीएल 2026 के अंदर, अगर आप बिगिनर हो तो भी आप स्कोर कर पाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको इस एग्ज़ाम के लिए मेंटेन करके रखनी है, डेली पढ़ाई करनी है दोस्तों।
एक भी दिन आपको नहीं खराब करना है, क्योंकि आपके पास टाइम 3 ही महीने का है। पहले महीने का जो गोल है दोस्तों, वो मास्टर द बेसिक्स एंड सिक्योर इजी मार्क्स फॉर बिल्ड कॉन्फिडेंस। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। सेकंड मंथ में दोस्तों आपको एडवांस कंसेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। रीजनिंग पजल एडवांस करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हाईएस्ट स्कोर यही दिलवाएगा आपको रीजनिंग में। सिलोजियम, ये सारे आपको आप चाहे तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई अच्छे कोई कोर्स लेके उसका भी तैयारी कर सकते हो। फिर अगर क्वांट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड एलजेब्रा बेसिक्स। जो एलजेब्रा है वो अच्छे मार्क्स दिलवाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये करना है। जीएस में पॉलिटी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जीएस के लिए दोस्तों इस चैनल के अंदर मैं डेली पीवाईक्यू करवाने की कोशिश करूंगा, और डेली आपको 100 से 200 क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 3 महीने के अंदर सारा कोर्स करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। पीवाईक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों सेकंड मंथ में, और ये मंथ आपका गेम चेंजर रहेगा। तीसरा मंथ जो है दोस्तों वो रिवीजन का है, पूरी तरह रिवीजन एंड मॉक स्ट्रेटेजी। प्राइमरी गोल क्या रहेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक मॉक टेस्ट डेली देना है, 20 प्लस मॉक टेस्ट आपको टोटल देने हैं। इंस्टेंट एनालाइज करना है दोस्तों, कोई भी आपका वीक एरिया है उसके ऊपर तुरंत काम करना है। कंप्लीट डेडिकेटेड फॉर्मूला रिवीजन है दोस्तों। इसमें फोकस टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन एंड डीआई, हाई स्कोरिंग है। वोकेब और करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर की वीडियोज इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर रखी है, जनवरी फरवरी और मार्च के जो पीवाईक्यूज है उनकी और एमसीक्यू की, और एक फुल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है मार्च के करंट अफेयर की, वो जाके एक बार आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस के ऊपर ये वीडियो मैंने तैयार की है कि करंट अफेयर में से एसएससी जो पहले क्वेश्चन उठाता है उसके हिसाब से। फाइनल स्ट्रेटेजी है दोस्तों जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। 2 महीने में आपको कंसेप्ट क्लियर करने और पीवाईक्यू क्लियर करने हैं। 1 महीने में मॉक और रिवीजन, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों। अगर आप पूरी तरह 3 महीने डेडिकेटेडली इसकी तैयारी करोगे तो आपका टीयर 1 ऑब्वियसली आपका क्लियर हो जाएगा। टीयर 2 के लिए दोस्तों इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है, 2 महीने तक एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है। और जो अल्टीमेट हैक है दोस्तों, एब्सोल्यूट मास्टरी इन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो हाई स्कोरिंग है टॉपिक्स, उसके अंदर जैसे पॉलिटी हो गया, जीएस के अंदर पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गए, और एबिलिटी हो गया इसके अंदर, मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इसके अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी है। अगर स्मार्ट अटैम्प्ट करोगे तो 70 से 80 काफ़ी सेफ रहेंगे दोस्तों, अगर अच्छे से अटैम्प्ट करके आओगे टीयर 1 के अंदर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चे मात खाते हैं। एक्यूरेसी जो है ना दोस्तों, वो नंबर ऑफ जो अटैम्प्ट्स है उससे ज़्यादा मायने रखती है। टीयर 1 का पेपर आपका आसान आएगा, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आप टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 3 महीने तक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है टीयर 1 में, टीयर 2 के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो उसके बाद आपको 2 से 3 महीने, 2 महीने के अंदर जब टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिगरस तैयारी करनी है। 10 घंटे रोज़ पढ़ना है दोस्तों, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा 3 महीने की प्रिपरेशन से। तो दोस्तों बताओ, क्या आप तैयार हो एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए? अगर आप सीरियस हो दोस्तों तो 90 डेज़ का काउंटडाउन आज से स्टार्ट होता है। इस स्ट्रेटेजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी पार्टनर के साथ, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों डेली अपडेट के लिए। इस चैनल पे मैं आपको जीएस जो है वो 2 महीने के अंदर लगभग कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। रोज़ मैं पीवाईक्यूज़ करवाऊंगा, और जो एमसीक्यू है, जो ज़्यादा चांसेस है जिनका आने का, वो भी आपको स्मार्टली करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या लगता है आप कर पाओगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में